हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बंगाल एक्सप्रेस में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। दुर्गा पूजा के दौरान आसनसोल दुर्गापुर में भारी वाहनों पर लगेगा प्रतिबंध, पुलिस ने जारी की निर्देश। आसनसोल में दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर बनेगा पंडाल, 55 साल से हो रही है पूजा। बुधबुद में पंचपुतुल मनसा मंदिर की 307वीं पूजा, 200 लोगों को वस्त्र किया गया वितरित। पूर्व बर्धमान के कलाकार ने बेकार सामान से बनाई अनोखी दुर्गा प्रतिमा, हैदराबाद जाएगी मूर्ति। पूर्व बर्धमान में राज बिहारी घोष के आवास का होगा जीर्णोद्धार, जिला प्रशासन को सौंपी गई जमीन के दस्तावेज। अब खबर विस्तार से। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के ट्रैफिक विभाग ने आगामी त्योहार को देखते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में ट्रांसपोर्टरों को दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा के दौरान लागू होने वाले प्रतिबंधों के बारे में जानकारी दी गई। पुलिस के अनुसार 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक और 7 से 8 अक्टूबर को लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के समय दोपहर 12:15 तक रात 2:30 बजे तक भारी मालवाहक गाड़ियों की आवाजाही पर रोक रहेगी। इस दौरान झारखंड से कोलकाता की ओर जाने वाली गाड़ियों को झारखंड बंगाल सीमा पर ही रोक दिया जाएगा। पुलिस ने ट्रांसपोर्टरों से इस अवधि में गाड़ियों को न चलाने की अनुरोध की है। साथ ही किसी भी आपात स्थिति के लिए पुलिस कंट्रोल रूम और एम्बुलेंस के आपातकालीन संपर्क नंबर भी जारी किए गए हैं। लोगों के साथ जो हमारा दुर्गा पूजा के समय जो हेवी गुड्स व्हीकल का रिस्ट्रिक्शन होता है, तो उसको लेकर सभी को अवगत करने के लिए हमने आज मीटिंग बुलाया है। तो आपके माध्यम से पब्लिक को भी बताना चाहते हैं कि दुर्गा पूजा के दिन, दुर्गा पूजा के समय में तो हमारा रिस्ट्रिक्शन का समय जो हम ट्रैफिक हेडक्वार्टर से मिला है वो दोपहर 12:30 से लेकर नेक्स्ट डे 2:30 बजे तक हमारा रिस्ट्रिक्शन का ऑर्डर मिला है। तो इस समय जो है हमारा एडीपीसी का गाड़ी हम कोलकाता की तरफ नहीं छोड़ सकते हैं। सिर्फ जो बी और डी स्टिकर लगाकर जो बॉम्बे रोड और दांकुनी तक जो गाड़ी जा रहे हैं उनको छोड़ने का परमिशन है। बाकी कोई भी गाड़ी हेवी गुड्स व्हीकल एसेंशियल आइटम्स जो दूध और सब्ज़ी, गैस, सीएनजी ऐसे जो एसेंशियल आइटम्स लेके जा रहे हैं, ऐसे गाड़ी को छोड़ के और कोई गाड़ी हेवी गुड्स व्हीकल हम नहीं अलाउ कर सकते हैं, ये अवगत किया गया है। और 12:30 बजे से लेकर जो है अगला दिन नेक्स्ट डे 2:30 बजे, सुबह 2:30 बजे तक गाड़ी रेस्ट्रिक्शन रहेगा। और 30 तारीख को विशेष करके, क्योंकि उस दिन कुमारी पूजा है, तो सुबह 5 बजे से शुरू होके नेक्स्ट डे 2:30 बजे तक ये रेस्ट्रिक्शन जारी रहेगा। आसनसोल के धेमुमेन कोलियरी दुर्गा पूजा इस बार 56वां वर्षगांठ मना रही है। इसको लेकर पंडाल को दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की तरह तैयार किया जा रहा है। पंडाल को बनाने के लिए 25 कारीगर नदिया के नवद्वीप से आए हैं और 3 महीने से पंडाल निर्माण में लगे हैं। प्रतिमा आसनसोल महिशिला के मूर्तिकार रंजीत पाल ने बनाई है। पूजा का उद्घाटन ईसीएल सीएमडी सतीश झा करेंगे। पूजा समिति के सदस्यों ने बताया कि पिछले 3 सालों से यह पूजा लगातार पुरस्कार जीत रही है। इस बार का बजट लगभग 40 लाख रुपए है। करीब 55 साल पहले शुरू हुई यह पूजा आज भी श्रमिकों की आस्था और भाईचारों का प्रतीक बनी हुई है। 55 साल से यहाँ पूजा हो रहा है। बेसिकली पूजा जो है यहाँ के वर्कर के द्वारा किया जाता है। यहाँ के जो एम्प्लॉई हैं, इस धेमुमेन कोलियरी में जो भी एम्प्लॉई हैं
उनका पेसिट से चंदा कटता है और उससे ये पूजा किया जाता है। और यहाँ पर जो ट्रेड यूनियन के जो जेसीसी मेंबर लोग हैं, वो यहाँ के जो काउंसलर है, वो सब मिल के कमेटी है, वो कमेटी इसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाता है। इस बार हम लोग हर साल नया नया कंसेप्ट रखते हैं। हम लोग इस साल अक्षरधाम मंदिर का कंसेप्ट को हम लोग चुने हैं कि इसको यहाँ उतारा जाए। बुदबुद के सोवाई गांव स्थित पंचपुतुल मनसा मंदिर की वार्षिक पूजा शुक्रवार को धूमधाम से संपन्न हुई। इस वर्ष यह पूजा 307वें साल में प्रवेश कर चुकी है। मंदिर परिसर में 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। पूजा समिति ने इस मौके पर 200 जरूरतमंद लोगों को नए वस्त्र वितरित किए। इससे पहले समिति रक्तदान शिविर भी आयोजित कर चुकी है। कार्यक्रम में क्षेत्रीय लोग और बुदबुद थाने के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने बताया कि यह पूजा पूरे गांव की आस्था का केंद्र है और इसमें बाहर रहने वाले लोग भी शामिल होने के लिए लौटते हैं। মায়ের বাৎসরিক পূজা, আর পূজার বাৎসরিক পূজার মধ্যে অনেক মাহাত্ম্য আছে, বুঝলেন তো। মাহাত্ম্য মায়ের মুখে বর্ণনা করা যাবে না, বলেন তো। 7ই ভাদ্র ব্লাড ডোনেশন হলো, কিছু বৃক্ষ বিতরণ করা হলো, বলেন তো। মায়ের সারা বছরই পুজো হয়, কিন্তু নানা রকম আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান দিয়ে পুজোটা হয়। ধরুন নবান্ন মা অন্নপূর্ণা স্বরূপ পুজো করি এখানে, বলেন তো। দশহরায় মা গঙ্গা স্বরূপ পুজো হয়, বলেন তো। তারপর এই তো ধরুন রাত্রে মহামায়া স্বরূপ পূজাটা, মা মনসার পূজা, কিন্তু মা মহামায়া স্বরূপ পূজা। মা অষ্টমী যেমন পুজো হয়, বলিদান হয়, সেরকমই, বলেন তো। কিন্তু বছর আমরা তো এখন এসেছি, আমাদের বাবা দাদুরা এই পূজাটা করেছেন। ওনারা যখন পুজো করেন তখন একটা এখানে ছোট্ট তালপাতা কুড়িতে পুজো হতো। আর আমাদের এখানে একটা মুরব্বী আছে, এদিকে সবার আমাদের এখানে একটা মুরব্বী আছে, উনিও কিছু কিছু জানেন। আমাদের এই মনসা পুজোটা একবার কি বলবো, মানে জ্যান্ত ঠাকুর। আমাদের 5 পুতুলের মনসা মন্দির আবার জ্যান্ত ঠাকুর, মা ঠাকুর। তার প্রমাণ আমি পেয়েছি, আমাদের পাড়া অনেকে পেয়েছে। এমন কি অবস্থা, আজ যে বিসর্জনের দিনে আমাদের মা যে কি রক্ষা করেছে একমাত্র আমি। पूर्व वर्धमान के कालना में कलाकार ने दुर्गा पूजा से पहले एक नई मिसाल कायम की है। यहाँ के कलाकार राजू बाग ने पारंपरिक मिट्टी और पुआल की मूर्ति से हटकर पूरी तरह से पुनर्चक्रित सामग्रियों का उपयोग कर एक अनोखी दुर्गा प्रतिमा बनाई है। यह प्रतिमा हैदराबाद भेजी जाएगी। यह 2 फीट ऊंची दुर्गा प्रतिमा बेकार पड़े नट, बोल्ट, जीआई तार, लोहे के ब्लेड और जंग लगे कीलों से जैसे अनुपयोगी सामान से बनी है। इन सभी कचरा वस्तुओं को राजू की रचनात्मक ने नया जीवन दिया है। उनके द्वारा बनाई गई देवी दुर्गा की मुद्रा और भाव यह साबित करते हैं कि अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कचरे को भी अनूठी कला में बदला जा सकता है। राजू का यह पहला काम नहीं है। उन्होंने पहले भी बेकार पड़ी सामग्रियों से दुर्गा, सरस्वती और कई अन्य कलाकृति बनाई है। उनके साथ काम करने वाले स्थानीय युवाओं ने भी बताया कि इस काम से उन्हें अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ पैसे कमाने में मदद मिलती है। राजू ने दिखाया है कि कला और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं। এই কাজ শেখা হচ্ছে আমাদের মানে গ্রামের রাজুদা আমরা দেখতাম যে এইসব কাজ টাজ করতো, আমরা এসে দেখতাম। তারপরে একদিন আমাদের বললো যে এইসব কাজ করবি, আর আমরা আস্তে আস্তে এইসব কাজ করলাম। তারপরে এইসব দিকে ভাঙাচোরা জিনিস দিয়ে যে দুর্গা প্রতিমা তৈরি হচ্ছিল, তার সেগুলো দেখে আমাদের একটা আগ্রহ হলো। তারপর থেকে এই কাজটা আমাদের এখান থেকে শুরু হয়েছে আস্তে আস্তে। দুর্গা ছাড়া আর কি কি বানিয়েছো? এখানে লক্ষ্মী, তারপরে সরস্বতী, তারপরে কৃষক, জেলে, এইসব মোরগ, মুরগি, হাঁস, এইসব জিনিসই বানানো হয়েছে। কি দিয়ে বছর আমরা দুর্গা বানিয়েছি, দুর্গা ফ্যামিলি একটা বানিয়েছি, মা দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, এগুলো বানিয়েছি আমরা রিসাইকেল স্ক্র্যাপ মেটাল থেকে বানিয়েছি। এইরকম ভাবনা কেন, মানে হচ্ছে কি এইগুলো ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়ে দুর্গা ঠাকুর? ফেলে দেওয়া জিনিসগুলো তো আমরা একটা অতটা ওর মূল্য অতটা নেই, আর ওই বিভিন্ন রকমের যে পার্টসেরও একটা ক্যারেক্টার থাকে, সেই ক্যারেক্টারগুলোকে একটা আর্ট ভ্যালু দিয়ে একটা মায়ের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছি, মা দুর্গা প্রতিমার রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তো সেটাই জাস্ট আর্টিস্টিক হওয়ার জন্য আমি এটা করেছি। আচ্ছা, এর আগেও কি এরকম দুর্গা ছাড়া অন্যান্য কিছু বানিয়েছেন? হ্যাঁ, আমাদের এখানে বিভিন্ন রকমের আউটডোর স্কাল্পচার আমরা বানাই। এরকম লক্ষ্মী, দুর্গা, সরস্বতী মূর্তি তো আছেই, চৈতন্য মহাপ্রভু, তার সাথে সাথে আমাদের বিভিন্ন রকম অ্যানিম্যালস, বার্ডস, এগুলো তো আমরা বানাই।
আরও বিভিন্ন রকম মেমেন্টো আমরা এগুলো বানাই। पूर्व वर्धमान में लंबे समय से चली आ रही मांग आखिरकार पूरी हो रही है। प्रसिद्ध कानून विशेषज्ञ और समाज सेवी रास बिहारी घोष के आवास का जीर्णोद्धारण होने वाला है। मालूम हो कि पूर्व वर्धमान जिले के खंड घोष थाना क्षेत्र के तोरकोना गांव में उनका आवास है। हालांकि रास बिहारी घोष का जन्म तोरकोना गांव में नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना बचपन इसी गांव में बिताया था। उस घर को कचहरी बाड़ी के नाम से जाना जाता है। रास बिहारी घोष की स्मृति से जुड़ी यह कचहरी बाड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। हालांकि अब रास बिहारी घोष के निवास की भूमि रास बिहारी घोष स्मृति रक्षा समिति की ओर से प्रशासन को सौंप दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट आयशा रानी ने कहा कि तोरकोना गांव में सर रास बिहारी घोष के आवास का लंबे समय से जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। इसको लेकर उन्होंने विरासत पर काम करने वालों से संपर्क किया और रास बिहारी घोष के घर का जीर्णोद्धार करने का निर्देश दिया। সরকারের ব্যাপার। বলছি আপনি কি চাইছেন যে বর্তমান প্রজন্ম এই রাসবিহারী ঘোষের সম্বন্ধে আরো বেশি করে জানুক, এরকম কিছু একটা? হ্যাঁ, সেটা তো আমার ওনার তো একটা বই আছে, হ্যাঁ দাদার কথা বই আছে, সেই দাদার কথা বইতে সব কিছু জানা যাবে। আর আপনি এই বক্তব্যের আগে দিয়ে একটা কথা বললেন যে রাসবিহারী ঘোষের অনেক মানে জায়গায় রয়েছে, সম্পত্তি রয়েছে, হ্যাঁ সেগুলো অনেক বেদখলও হয়ে গেছে। বেদখল বা আর কিছু মানে খাস দখলে পরিণত হয়েছে। ওনার শুধু তোরকোনা সম্পত্তি থাকে না, ওনার ভাতারে ছিল আপনার কোনা কৃষ্ণপুর, শিয়ারায়, তারপরে হচ্ছে আপনার কেন্দুর, এরকম বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ওনার 2000 বিঘে সম্পত্তি ছিল। সেটা আমরা পরবর্তীকালে জেনেছি যে ওনার অত সম্পত্তি ছিল। সেই বিষয়গুলো উদ্ধার করার জন্য কি আপনারা প্রশাসনকে বলেছেন? প্রশাসনকে বলেছি, কিন্তু আমরা তো কোনো কিছু হেল্প পাইনি। কি মনে হচ্ছে প্রশাসন এটা উদ্ধার না না, ও উদ্ধার করা খুব মুশকিল আছে, সেই জন্য আর কোনো ঝামেলার মধ্যে যেতে চাইছি না। এটা গ্রামে অশান্তি সৃষ্টি হবে। কার নামে ছিল? दुर्गापुर के बानी बिहार हाई स्कूल में शुक्रवार को आगमनी की धनों ने समा बांध दिया। मौके पर विद्यार्थियों ने डांस, गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुति के माध्यम से मां दुर्गा का आह्वान किया। स्कूल की प्रिंसिपल मधुरिमा मजुमदार ने कहा कि यह कार्यक्रम हर साल आयोजित किया जाता है। इस साल कार्यक्रम की शुरुआत आगमनी के साथ हुई। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन और विद्यालय का समग्र विकास करना है। आगमनी कार्यक्रम की इस रचनात्मक व्यवस्था ने न केवल दुर्गा उत्सव के माहौल को समृद्ध बनाया है, बल्कि विद्यार्थियों को मंच पर भाग लेने का अवसर भी दिया है। হাই স্কুলের আজকে উপস্থাপনায় আমাদের আগমনী অনুষ্ঠান হচ্ছে 2025। আপনারা এসেছেন, আমাদের খুব ভালো লাগছে। আজকে এইমাত্র শুরু হলো আমাদের অনুষ্ঠান। হ্যাঁ, প্রতি বছরই আমাদের হয়, তবে এই বছর আগমনী দিয়ে হচ্ছে আমাদের অনুষ্ঠানটি। আগমনী হ্যাঁ, ছাত্ররা উৎসাহিত আছে, ছাত্রছাত্রীরা ভীষণভাবে উৎসাহিত আছে। আমরা দেখছি প্রত্যেক বছরই ওরা উৎসাহিত থাকে, আর এই বছর দেখছি আরো বেশিভাবে আছে। চাইছে, ওরা আগে থেকে এসছে, স্কুলে ওরা আগে থেকে এসছে, উপস্থিত আছে, কি আমাদের প্রোগ্রামটা আরো ভালো করে সুষ্ঠুভাবে হোক, আমরাও চাই। এই ধরনের একটা অনুষ্ঠান করার কারণটা কি মনে হয়? হ্যাঁ, আমাদের ছেলেদের মেয়েদেরকে উৎসাহিত করা, আমাদের স্কুলের আরো যেন প্রোগ্রেস হয় সেই কারণে। আর আপনারাও আমাদের সাথে থাকুন, এই অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত করে তুলুন, আমরা চাইব। कालना में रविवार को होने वाले महाल्या के पहले भागीरथी घाट पर सफाई अभियान चलाया गया। नगर पालिका की ओर से कालना स्थित महर्षमर्दिनी तालाघाटा सहित विभिन्न घाटों की सफाई की गई। घाटों के आसपास जमा कचरा को हटाया गया। मालूम हो कि हर साल महाल्या के दिन घाटों पर हजारों लोग तर्पण करने के लिए आते हैं। वहीं जानकारी देते हुए कालना नगर पालिका के पार्षद और स्वच्छता विभाग के अध्यक्ष अनिल बसु ने कहा कि महाल्या के दिन श्रद्धालु सुबह से ही बिना किसी परेशानी के तर्पण कर सके, इसके लिए नगर पालिका ने सभी तरह की तैयारी कर ली है। जरूरत पड़ने पर घाट के एक हिस्से को जाल से घेर दिया जाएगा। स्थानीय लोगों ने भी नगर पालिका के इस कदम की सराहना की है। আমাদের যে ঘাটগুলো মানুষে এসে তর্পণ করার জন্য অনেকেই আসে, হিন্দু শাস্ত্রের যারা আছেন সকলেই আসেন। তাই কাল 21 তারিখে তো আমাদের মহলা আছে, তাই তর্পণ করতে সবাই আসবেন। সেই জন্য ঘাট আমরা সবসময় পরিষ্কার রাখি, কেন গঙ্গাকে দূষণ মুক্ত করার জন্য। সকলকেই অনুরোধ করি যে গঙ্গায় কেউ নোংরা ফেলবেন না,
গঙ্গাকে দূষণমুক্ত রাখুন। আপনার প্রত্যেক বছরই আপনার যেরকম ধরুন আমাদের গণেশ পুজো থেকে শুরু হয়, যে গঙ্গায় স্নান করে পুজো দেওয়া, পহেলা বৈশাখ থেকে শুরু করে এরকম প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই আমাদের পুজো পার্বণ ক্ষেত্রে যে वर्धमान में 350 साल से देवी मां सर्वमंगला की पूजा की जा रही है। इनका वास्तविक नाम मां सर्वमंगला है। मंदिर के मुख्य पुजारी करुण कुमार भट्टाचार्य ने बताया कि दुनिया भर के लोग उन्हें मां सर्वमंगला के नाम से जानते हैं क्योंकि वे सभी का कल्याण करती हैं। वे बंगाल की एक धर्म निरपेक्ष देवी हैं। पूर्व बर्धमान जिले में सर्वमंगला मंदिर के नाम से उनकी पूजा की जाती है। कई लोग इस मंदिर को शक्तिपीठ भी कहते हैं। सर्वमंगला मंदिर की दैनिक पूजा और निरंतरता बनाए रखने के लिए राजवंश के अंतिम राजकुमार उदयचंद महाताब ने एक न्याय समिति का गठन किया था। उनकी पूजा 350 साल से भी अधिक समय से की जाती है। शरद उत्सव की औपचारिक शुरुआत पूर्व बर्धमान में सर्वमंगला घाट की स्थापना के साथ होती है। कुमारी पूजा का अनुष्ठान होता है। गाजे बाजे के साथ भक्तों का एक विशाल जुलूस निकाला जाता है। देवी सर्वमंगला के घंटों से जल लेकर घोड़ा गाड़ियां विभिन्न मार्गों में गुजरती है। दुर्गा मूर्ति महालक्ष्मी रूपिणी सिंह बाहिनी महिषमर्दिनी नाम माँ सर्वमंगला सबार मंगल करें ताई एनार नाम माँ सर्वमंगला। এই মা একটা বর্ধমানের আরাধ্যা দেবী, বর্ধমানবাসী তারা সারা বাংলার আরাধ্যা দেবী। এই মা যেহেতু দুর্গা তাই শারদীয়া দুর্গোৎসব মায়ের প্রধান উৎসব। প্রতি বছর আমরা প্রতিপদের দিন অর্থাৎ মহালয়ার পরদিন আমাদের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে এই মায়ের মন্দিরে রাজার প্রতিষ্ঠিত পুষ্কর কৃষ্ণসাগর থেকে ঘটোত্তোলন হয়। मोंटेश्वर के मुरुलिया में शुक्रवार को वस्त्र वितरण कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री और स्थानीय विधायक सिद्दीकुल्ला चौधरी ने भू माफियाओं को लेकर सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा, भू माफिया अब नहीं चलेंगे, अन्याय से जमीन नहीं छीनी जाएगी। उन्होंने अपने ही पार्टी के दूसरे गुट को भी चेताया। कार्यक्रम के अंत में तृणमूल के कुछ स्थानीय पंचायत सदस्य मंत्री से नाराज दिखे और उनकी गाड़ी के पास चले जाओ के नारे लगाए। आरोप है कि मंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों को बिना सूचना दिए कार्यक्रम आयोजित किया। इससे पहले मंत्री ने वीडियो कार्यक्रम में रोगी कल्याण संघ की बैठक की, लेकिन बगल में मौजूद पंचायत पदाधिकारी ने उनसे मुलाकात नहीं की। बताया जा रहा है कि मंत्री को अनदेखा किया गया। শান্তি চাই এবং রাজনীতির নামে ত্রাস, রাজনীতির নামে জমি দখল, রাজনীতির নামে মারপিট এসব বন্ধ করে ভালো মানুষের রাজনীতি করতে হবে এবং মানুষের স্বাধীনতা, মানুষের দলের প্রতি আস্থা এটা আমরা ফিরিয়ে আনতে চাইছি। এটা কি বিরোধী দল করছে না নিজে মানে আমি এইসব নেগেটিভ প্রশ্ন সবাই জানে। আমার সাথে কারোর শত্রুতা নয়। কেউ যদি ক্যান্সারের রোগী হয় তো ভাবতে হবে ক্যান্সার। जमुरिया के धोबाडांगा गांव में किसानों के धान की फसल पानी में डूबने लगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि ईसीएल और ओम शारदा ग्रुप की लापरवाही से पुराने पुल को बंद कर दिया गया, जिससे पानी का निकास रुक गया। ग्रामीणों ने बताया कि मई महीने में ही कंपनी को लिखित रूप से चेतावनी दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हालात ऐसे हैं कि करीब 30 बीघा खेत और कब्रिस्तान जलमग्न हो गए हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि तुरंत पानी निकालने की व्यवस्था हो, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। এসছি আমরা এই জায়গাটা ধোয়াডাঙ্গা গ্রামের আমরা নিবাসী। এই গ্রামে বাস করি আমরা। এইখানে আমরা চাষ করেছি প্রায় 20 থেকে 25 বিঘা জমি চাষ করেছি। কি লাগিয়েছেন এটা? ধান লাগিয়েছি, স্বর্ণ ধান এবং 10 বড়ান ধান যেটাকে বলছে, ঠিক আছে, সেই ধান লাগিয়েছি। সেই ধান আমাদের জলে ডুবে গেছে। এই জল আমাদের নিকাশি হচ্ছে না এই কারণে যে কোম্পানি আমাদের এইখানে যে মাইন্সের যে ইট মাটি আপনার পাথর ফেলে দিয়েছে জোড়ের ধারে, জোড়গুলা ভরে গেছে
এবং জলটা নিকাশি হচ্ছে না, সেই কারণে আমাদের সব মাঠ জলে ডুবেছিল। জলে ডুবে থাকার কারণে ধানগুলো সব পচে গেছে। এসছি যে আমাদের গ্রামের জমি বিগত আমরা মানে আমাদের পূর্বপুরুষের জমি, সেই জমির পাশে একটা জোড়, সেই জোড়টাকে এই ওম সারদা কোম্পানি মাটি ফেলে পাথর ফেলে পাহাড় করে জোড়টাকে ভুতিয়ে দিয়েছে। সেই জোড়ের জল আমাদের জমিতে ঢুকে পুরো ধান প্রায় 25 বিঘে, আনুমানিক 25 থেকে 30 বিঘে জমি পুরো ধানটাই নষ্ট করে দিয়েছে। কতগুলো পরিবার এখানে চাষ করেছে? এখানে মোটামুটি 30 থেকে 35টা পরিবার এই জমি চাষ করেছে। সেই জমির ধান একেবারে জলের তলায়। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।